हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम सोशल साइंस का क्वेश्चन जो कि अभी हम आपको हिस्ट्री बताने वाले हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप बारीकी से समझिएगा। आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो हम आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कर रहे हैं और समझा रहे हैं। तो आप ये सब जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, ये आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए स्पेशलिस्ट है। अभी हम हिस्ट्री के बनाए हैं, फिर ज्योग्राफी बनाएंगे, फिर क्या इकोनॉमिक्स है, आपदा, जो जितना भी सब्जेक्ट है वो हम सारे पे वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप हमारे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो और बात 2024 और जो भी बच्चों, अगर कुछ भी आपको कोई दिक्कत है या कोई टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। जब डांडी यात्रा निकला था तो इसका उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन यही पूछता है कि डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो डांडी यात्रा का उद्देश्य यही था, गांधी जी नमक के लिए किए थे ये डांडी यात्रा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है कि गांधी जी ने नमक कानून भंग कर, क्या कर रहा है कि गांधी जी ने नमक कानून को भंग कर समग्र आंदोलन शुरू करने करने का निश्चय किया। इसके लिए 12 मार्च, कब, डेट याद रखिएगा, डेट 12 मार्च ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। 12 मार्च 1930 को वे अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी यात्रा के लिए निकल गया। तो एक ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि डांडी यात्रा कब स्टार्ट हुआ है। तो आपको डेट याद रखना है कि 12 मार्च 1930 को हुआ है। कब हुआ है कि डांडी यात्रा का शुभारंभ कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। किसने किए थे, तो गांधी जी ने किए थे। किसके लिए किए थे, तो नमक कानून को भंग करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि डांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था, तो लिखिएगा 12 मार्च 1930 को। तो अभी ये किसने स्टार्ट किए थे, तो गांधी जी ने। अब बात किया जाएगा कि कि डांडी यात्रा किसको भंग करने के लिए किया गया था, तो किसका भंग करने के लिए, नमक कानून को भंग करने के लिए। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ लिया जा सकता था जाएगा। तो अब देखिए, जब गांधी जी डांडी यात्रा के लिए निकले थे तो कब, कितना साथियों के साथ, 78 साथियों के साथ साबरमती, है ना, ये याद रखिएगा। कहाँ से, साबरमती आश्रम से डांडी यात्रा का यात्रा, नमक यात्रा पर निकले थे। कब निकले थे, कहाँ से निकले थे, साबरमती आश्रम से। कहाँ निकले थे, ये नमक यात्रा पर निकले थे। इसी को डांडी यात्रा पहुंचकर कब कब कहाँ पहुंचे थे, डांडिया पहुंच करके, है ना, डांडिया पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च से स्टार्ट किए थे 1930 को, वे 78 साथियों के साथ। लेकिन 6 मार्च 1930 को उन्हें समुद्र के पानी से, है ना, कब, समुद्र के पानी से नमक बनाकर, क्या करके, नमक बना करके नमक कानून भंग किए। क्या किए थे, नमक कितना, 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के किनारे पहुंच करके समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को क्या किए थे, भंग किए थे। इसी के साथ नमक सत्याग्रह या सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ था। इसके बाद जब ये खत्म हो गया था, नमक सत्याग्रह, नमक का जो कानून था वो भंग करके कहाँ पे निकल गए थे, सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ हुआ था। शीघ्र ही यह पूरे देश में फैल गया। मतलब कि धीरे धीरे कहाँ हो गया, ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया कि नमक कानून को विरोध करने के लिए। जब नमक कानून को विरोध गांधी जी करने लगे तो पूरा, मतलब कि अभी तो सिर्फ गांधी जी 78 साथियों के साथ कर रहे थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरा देश में फैल गया, मतलब पूरा भारत में फैल गया। इसी को हम, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप लिख सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव यही बन सकता है
कि डांडी यात्रा कब स्टार्ट हुआ था, तो लिख दीजिए, याद रखेगा कि 12 मार्च 1930 को। तो गांधी जी कितने साथियों के साथ गए थे, ये भी अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो लिखिएगा 78 साथियों के साथ। तो ये और बात पूछा जाएगा कहाँ से गए थे 78 साथियों, तो साबरमती आश्रम से। और पूछ लिया जाएगा कि डांडी यात्रा के दौरान किसका भंग किया, किस कानून का भंग किया था, तो नमक कानून का भंग किए थे। ये ऑब्जेक्टिव 4-5 नंबर का 4-5 वो आता है, तो ये याद करके रखिए, ये छोटा मोटा है तो आप ऐसे भी याद कर लीजिएगा। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन में प्रथम जन आंदोलन था, इसके ऊपर टिप्पणी मतलब कि चर्चा कीजिए या तो टिप्पणी कीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो आप क्या करिए, ये लिखिएगा कि असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, है ना। तो देखिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था। किनके नेतृत्व में चल रहा था, गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था। तो जानने वाला प्रथम जन आंदोलन था, है ना। जानने मतलब कि जागरूक करने के लिए सबसे प्रथम आंदोलन था। इसमें असहयोग और बहिष्कार की नीति प्रमुखता अपनाए थे। मतलब कह रहे थे इसमें, अगर असहयोग आंदोलन में किसका अपनाए थे, तो इसमें बहिष्कार और नीति का क्या कह रहा है कि इसमें असहयोग आंदोलन और बहिष्कार की नीति के प्रमुखता अपनाए थे। मतलब बहिष्कार करने के लिए कोई भी, अगर ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर, अगर भारतीयों पर कोई भी अगर नीति अपनाता था तो इसको बहिष्कार करते थे गांधी जी। इसलिए असहयोग आंदोलन का अपनाई गई थी। इस आंदोलन का व्यापक जनधार था शहरी, मतलब इसको व्यापक क्या था, तो शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला था। मतलब कह रहा था जब गांधी जी इस असहयोग आंदोलन किए थे तो सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ से उनको गांधी जी का सपोर्ट मिला था, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला था उनको कहाँ से, जनधार मतलब शहरी क्षेत्र में और मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रों से। मतलब जो शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग के लोग थे उनको 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 क्या मिला था, बहुत सारे सपोर्ट मिला था मध्यम वर्ग के, और साथ ही साथ गांव के मतलब ग्रामीण, कहने का मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग थे उनको गांधी जी को इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा, और आदिवासी समाज के इस में समर्थन के थे, इसका व्यापक समर्थन मिला था। मतलब व्यापक समर्थन मिलने का मतलब कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था, ठीक है। तो और श्रमिक वर्ग मतलब कहने का मतलब श्रमिक मतलब जो मजदूर वर्ग के लोग होते थे वो लोग इनको गांधी जी को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किए थे। तो इसी भागीदारी रहा है। तो इस प्रकार से यह पहला जन आंदोलन बन गया। मतलब इतना सारे लोग अगर जुट जाएंगे तो ये आंदोलन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो ये असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, सफल हो गया था। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर लिखने की बात आएगा कि असहयोग आंदोलन का प्रथम जन आंदोलन कब हुआ था, मतलब कैसे हुआ था, तो ये आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2 मार्क्स में पूछा। ये जितना भी बता रहे हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सभाग्य आंदोलन का परिमाण हुआ था, क्या परिमाण हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सभाग्य आंदोलन का परिमाण क्या था या तो क्या हुआ था। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि सभाग्य आंदोलन। तो सभाग्य आंदोलन की बात करते हैं बच्चों। तो सभाग्य आंदोलन का निम्नलिखित परिमाण था, मतलब निम्नलिखित तरीके से इसको अपनाए गए थे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रथम क्या था कि जन आंदोलन का विस्तार हुआ था। पहले तो सबसे पहले जन आंदोलन का क्या हुआ था, विस्तार हुआ था, ठीक है। इसमें समाज के सभी वर्गों के ने भाग लिया था। मतलब जब ये सभाग्य आंदोलन का जनादेश जारी हुआ तो सभी वर्ग के लोग इस समाज में, मतलब सभी समाज के, मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग इस वर्ग में शामिल हुए थे, ठीक है। ये पहला लिख दीजिएगा। दूसरी की बात करते हैं। जब दूसरा इसको में लिखे की बात आएगा तो दूसरा में क्या होगा बच्चों कि पहली बार
पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं घरों से बाहर निकल गई थी। मतलब कि कभी भी कोई भी यात्रा अगर मान लीजिए आंदोलन होता था, महिला नहीं निकलती थी, लेकिन असहयोग आंदोलन में सबसे प्रथम बार पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं घरों से बाहर निकली एवं आंदोलन में शारीरिक हुई थी, मतलब सम्मिलित हुई थी, या तो जो भी कहें तो सम्मिलित हुई थी। मतलब पहले कभी आंदोलन में महिला लोग नहीं भाग लेते थे, लेकिन इस बार इतना महिला लोग आए कि आंदोलन को सफल बना दिए। अब देखिए तीसरा है, आर्थिक बहिष्कार की नीति से ब्रिटिश सरकार थे जो आर्थिक हितों से क्षति पहुंचाई। मतलब जो हमारे इंडिया जो सरकार पे राज कर रहा था ब्रिटिश, उस पे इतना बहिष्कार हुआ, इतना क्षति पहुंचाया कि उसका बहिष्कार होने लगा। ठीक है, तो अब हम चौथा क्वेश्चन में लिख देंगे, सरकार पहली बार कांग्रेस के समझौता करने पर विश्राम किया। मतलब कि जब आंदोलन इतना भारी हुआ, भारी भयंकर, महिलाओं ने जब जमकर अति की थी ब्रिटिश सरकार पे, मतलब उसको जितना कंपनी था जहाँ तहाँ मतलब कुछ भंग कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। तो पहली बार क्या कर रहे हैं, सरकार पहली बार कांग्रेस से समझौता, जो ब्रिटिश सरकार थी वो पहली बार कांग्रेस से समझौता करके विश्वास किया। मतलब कि समझौता कर लिया कांग्रेस से कि चलिए अब जो आप बोलिएगा वही हम करेंगे, तो आप ये आंदोलन को स्थगित कर दीजिए। तब बोला ठीक है भाई, जब हम स्थगित कर देते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है, पचवां नंबर में लिखना है कि भारत में संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया में तेजी आ गई। जब कोई कुछ भी अगर ब्रिटिश सरकार लाते थे तो इसमें मतलब भारत में संवैधानिक तरीके से होने लगा, मतलब बहुत तेजी से विकास होने लगा। तो समझ गए होंगे कि ये भी अगर आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। आपको एक शॉर्ट भी, अगर मान लीजिए शॉर्ट की बात करते हैं तो आप आराम से अब लिख लीजिएगा। अगर बच्चों ऐसा ही अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें कि अगर और लाए, मतलब और किस तरीके के क्वेश्चन लाएंगे तो कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए अभी 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में बता रहे हैं, तो अगर आप लोग का डिमांड रहा तो और हम बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।